नमस्कार मित्रों, आज हम आपको बताएंगे इन 5 योद्धाओं ने जो महाभारत का युद्ध नहीं लड़ा परंतु युद्ध को स्वाभाविक रूप से प्रभावित किया। श्री कृष्ण ने युद्ध में कभी हथियार नहीं उठाया और न ही उन्होंने किसी योद्धा का वध किया, फिर भी उन्होंने सबसे ज्यादा युद्ध को प्रभावित किया। भीम पौत्र और घटोत्कच के पुत्र दानवीर बब्रीक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वो कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने दान में उनका शीश मांग लिया था। जब इंद्र को पता चला कि उनके पुत्र अर्जुन को कर्ण से बहुत बड़ा खतरा है तो वो श्री कृष्ण के पास पहुंचे। श्री कृष्ण ने उनको सलाह दी थी कि कर्ण बहुत ही दानवीर है, आप उसके दान देने के समय ब्राह्मण के वेश में पहुंचकर उससे दान लेने का संकल्प करने के बाद उससे कवच और कुंडल मांग ले। इंद्र ने ऐसा ही किया। हनुमान जी ने अर्जुन का भी घमंड चूर कर दिया था। बाद में श्री कृष्ण की युक्ति के अनुसार हनुमान जी ने पांडवों ने जीत का आश्वासन ले लिया था। इससे के चलते वो युद्ध में अर्जुन के रथ के ऊपर ध्वज में विराजमान हो गए थे। श्रीमान हनुमान जी की शक्ति के चलते श्री कृष्ण का रथ युद्ध भूमि में टिक रहा और अप्रत्यक्ष रूप से अर्जुन की सहायता की थी। कौरवों को सौतेले भाई जिसे युधिष्ठिर के सामने पर युद्ध के एन वक्त पर कौरवों को साथ छोड़कर देने का निश्चय किया और अपने खेमे में आने के बाद युधिष्ठिर ने एक विशेष रणनीति के तहत यूसुफ को योग्यता को देखते हुए उसे युद्ध के लिए हथियार और रसद की आपूर्ति व्यवस्था का प्रबंध देखने के लिए नियुक्त किया। इस बात तरह कौरवों की सेना कमजोर हो गई थी, इसीलिए वो कौरवों की सेना और उसकी शक्ति का संपूर्ण ज्ञान रखते थे। जब युधिष्ठिर शारीरिक स्वर्ग जाने लगे तब उन्होंने परीक्षित को राजा और यूसुफ को उनका संरक्षण बना दिया था। अगर आप हमारे नए चैनल पे हैं तो हमारे चैनल को नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें।